Hello friends, today I am going to explain you lesson number 14, The Wish. So please stay tuned. Friends, this chapter is given in the book of class 2, New Oxford Modern English. Title is The Wish. I am going to explain you this chapter line wise. So please be with me and let's start. Partha lived in a small house with his parents. Partha जो है एक छोटे से घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। हिज कज़न मिमी लिव्ड इन अ बिग हाउस और उसकी जो कज़न थी जिसका नाम मिमी था वो एक बहुत बड़े घर में रहती थी। हर पेरेंट्स वर रिच, उसके मिमी के जो पेरेंट्स थे वो बहुत रिच थे, वेल्दी थे। शी हैड लॉट्स ऑफ क्लोथ्स एंड टॉयज एंड अ न्यू कंप्यूटर। एज शी वॉज वेरी रिच, वो बहुत अमीर थी, इसलिए उसके पास बहुत ढेर सारे कपड़े थे, टॉयज थे और एक नया कंप्यूटर भी था। एवरी ईयर मिमी विजिटेड लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग प्लेसेस। हर साल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटिंग प्लेसेस पे घूमने के लिए जाया करती थी। ठीक है, शी वेंट टू फ्रांस, इंग्लैंड एंड जापान। वो अक्सर जो है घूमने के लिए फ्रांस, इंग्लैंड, जापान इन जगहों पे जाती थी। इट मीन्स शी वॉज वेरी रिच। शी लर्न मेनी न्यू लैंग्वेजेस और जब वो वहां जाती तो बहुत नई नई भाषाओं को सीख के आती। वन डे व्हेन मिमी वॉज अवे, एक बार जब वो कहीं बाहर गई हुई थी, पार्था फाउंड अ स्क्राउनी किटन ऑन द पाथ एंड टुक इट एट होम। तो क्या होता है कि एक बार जब मिनी जो है बाहर गई होती है तो पार्था को एक स्क्राउनी किटन, एकदम पतला दुबला स्किनी वीक किटन जो है रास्ते पे मिलता है। और क्या करता है पार्थ पार्थ उसको उठा के अपने घर ले आता है। ओके, द किटन वॉज वीक, वो बहुत कमजोर हो गई थी। बट मेड अ लाउड नॉइज, लेकिन वो जोर जोर से आवाज निकाल रही थी। दुबली पतली कमजोर थी बट उसकी आवाज जो है वो बहुत जोर से थी। जोर से थी। ओके, पार्था कैरिड हिम इनटू द किचन। पार्थ जो है उसको उठाता है और किचन में लेके जाता है। ही फिल्ड अ बोल विद मिल्क एंड पुट इट ऑन द फ्लोर। वो क्या करता है, एक कटोरे में जो है दूध भरता है और उसको वहीं फ्लोर पे रख देता है। ही फ्लोर पे रख देता है। द किटन स्टेप्ड इनटू द बोल एंड लैप्ड अप द मिल्क। वो क्या करती है, किटन जो है उसके पास जाती है, मिल्क में मतलब अपने दोनों पैर को जो है वो बोल पे रख देती है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। और फिर क्या करने लगती है, मिल्क को लैप करने, मतलब जीभ से अपने चाटने लगती है। जैसे एनिमल दूध को चाटते हैं ना, पीते हैं कोई किसी लिक्विड चीज को बार बार जीभ बाहर निकाल के, वैसे वो भी जो है आप यहाँ पिक्चर में देखिए लैपिंग करके चाट चाट के दूध पीने लगती है। सून हिज स्टमक टच द फ्लोर। और जब उसका पेट भर जाता है तो उसका जो स्टमक है वो फ्लोर को टच करने लगता है। पार्था लाफ्ड, और इस पे जो है ये चीज देख के पार्थ बहुत हंसता है। कैन आई कीप द किटन प्लीज, पार्थ आस्क्ड हिज मदर। और फिर वो अपनी ममा से पूछता है कि ममा, क्या मैं किटन को अपने पास रख लूं? शी अग्रीड एंड पार्था वाज थ्रिल्ड। जब उसकी माँ जो है एग्री हो जाती है, मान जाती है, तो पार्था एकदम खुशी से थ्रिल्ड हो जाता है, चौंक जाता है। पार्था वॉश्ड एंड कॉम्ड द किटन्स फर। वो उसके फर को उसको वॉश करता है, धोता है, नहलाता है, उसके फर को कॉम्ब करता है, झाड़ता है उसके बाल को। ही स्प्रिंकल्ड इट विद पाउडर, उसके ऊपर पाउडर छिड़कता है। द किटन प्लेड ऑन द मैट। किटन क्या करती है, किटन भी जो है वो मैट पे खेलने लगती है। वाइल पार्थ डिड हिज होमवर्क, जिस समय पार्थ अपना होमवर्क पूरा करता है उस टाइम जो किटन है वो वहीं फ्लोर पे, पर्स पे, मैट पे खेल रही होती है। देन द किटन फेल अस्लीप ऑन हिज पिलो, और उसके बाद जो है वो उसके पिलो पे किटन सो जाती है। समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड दैट नाइट, और उस रात को कुछ बहुत अद्भुत होता है। पार्थ हर्ड अ नॉइज एंड सैट अप। रात में अचानक से पार्थ की एक आवाज सुनाई देती है और वो उठ के बैठ जाता है। ही टर्न ऑन द लाइट, वो लाइट को ऑन करता है। एट द बॉटम ऑफ द बेड देयर वाज अ लार्ज ब्लैक कैट स्टेरिंग एट हिम। और वो क्या देखता है, वो देखता है लाइट ऑन करके कि बेड के नीचे एक बहुत बड़ी बिल्ली है जो कि उसको घूर रही है। पार्थ वॉज गोइंग टू शाउट फॉर हिज फादर। अब पार्थ चिल्लाने ही वाला था, चिल्ला के अपने पापा को बुलाने ही वाला था। बट जस्ट देन द कैट सेड, और तभी वो बिल्ली जो है वो बोल उठती है। डोंट बी अफ्रेड, कहती है डरो मत। आई हैव कम टू सी माई सन, मैं यहाँ पे अपने बेटे को, इट मीन्स की स्मॉल किटन वॉज अ मेल किटन। ओके, आई हैव कम टू सी माई सन, वो कहती है कि मैं अपने बेटे को देखने आई हूँ। आई फाउंड हिम, सेड पार्थ लुकिंग एट द किटन। पार्थ जो है डर तो गया ही था वो पहले, फिर वो किटन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने उसे मतलब पाया है, सड़क पे मैंने उसे पाया है। यू आर गोइंग टू टेक हिम अवे आर यू, मतलब क्या तुम उसको यहाँ से ले जाने के लिए आई हो? नो, सेड द कैट। कैट कहती है नहीं, मैं उसे ले जाने के लिए नहीं आई हूँ। आई हैव नो होम, मेरे पास घर नहीं है। आई कांट लुक आफ्टर हिम, मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती। आई एम सॉरी सेड पार्थ। पार्थ जो है कहता है मुझे इस बात का दुख है। यू आर लुकिंग आफ्टर हिम वेल,
यू कैन कीप हिम सेड द कैट। कैट कहती है कि तुम उसका देखभाल अच्छे से रख रहे हो, इसलिए तुम उसे रख सकते हो। थैंक यू सेड पार्थ। पार्थ तो उसको रखना ही चाहता था, इसलिए वो मदर कैट को थैंक यू बोलता है। बट अलाउ मी टू विजिट हिम वंस अ ईयर सेड द ब्लैक कैट। लेकिन ब्लैक कैट कहती है, लेकिन मुझे इस बात के लिए अलाउ करो कि मैं साल में एक बार आके अपने बेबी बॉय से मिल सकूं। एंड आई विल ग्रांट यू अ विश एवरी ईयर। और हर साल मैं तुम्हें क्या दूंगी, एक विश तुम्हारी मैं पूरा करूंगी, क्योंकि भाई तुम मेरे बेबी का टेक केयर कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हारी एक विश को फुलफिल करूंगी। ठीक है। मे आई हैव अ विश नाउ आस्क्ड पार्थ। और पार्थ तभी कहता है कि क्या मैं आपसे एक विश मांगू। यस सेड द ब्लैक कैट, एनी विश। ब्लैक कैट मदर कैट कहती है कि हाँ कोई भी विश मांग लो। आई विश यू फाउंड अ गुड होम सेड पार्थ एंड आई। वो कहता है कि मतलब मुझे एक अच्छा घर मिल जाए, मेरी विश है कि मेरा एक अच्छा घर मिल जाए। और वो दूसरी विश मांगने ही वाला होता है। आह सेड द कैट। तभी वो बिल्ली कह उठती है, ओनली वन विश, कि नहीं, एक से ज़्यादा विश नहीं, तुमने एक विश माँग ली कि तुम्हें गुड होम चाहिए। दैट्स अ काइंड विश, आई विल सी यू नेक्स्ट ईयर। वो कहती है ठीक है तुम्हारी विश पूरी होगी, ये एक काइंड विश है और मैं तुमसे अब नेक्स्ट ईयर मिलने आऊँगी। इन अ फ्लैश द ब्लैक कैट डिसअपियर्ड। और तभी पलक झपकते वहां से जो ब्लैक कैट है वो गायब हो जाती है। आई कुड हैव विश्ड फॉर एनीथिंग साइड पार्थ। और पार्थ सब सोच रहा होता है एक ठंडी सांस लेके कि भाई मैं और भी कुछ मांग सकता था। पार्थ थॉट अबाउट द ब्लैक कैट देन फेल अस्लीप। उसके बाद वो मदर कैट के बारे में, ब्लैक कैट के बारे में सोचता है और सो जाता है। अ फ्यू डेज लेटर मिमी रिटर्न फ्रॉम अ ट्रिप टू स्पेन। और कुछ ही दिन बाद जो उसकी कजन है वो स्पेन से अपने ट्रिप से वापस आती है। शी हैड मेनी न्यू टॉयज। और उसके पास बहुत ढेर सारे जो है नए खिलौने होते हैं। पार्थ विश्ड ही हैड सो सम टू। पार्थ भी सोचता है, वो भी एक बच्चा ही है ना भाई, तो वो भी चाहता है कि काश उसके पास भी वैसे कुछ खिलौने होते। बट देयर वॉज नो ब्लैक कैट टू ग्रांट हिज विश। लेकिन वो सोचता है कि नहीं, इस टाइम तो मतलब सोचने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक कैट तो है नहीं जो मेरे विश को पूरा कर सके। मिमी स्पोक टू पार्थ इन स्पेनिश, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हर। और क्या होता है, मिमी अभी अभी स्पेन से आई है, तो वो वहाँ की लैंग्वेज को सीख के आई है। जब वो पार्थ से स्पेनिश में लैंग्वेज में बात करती है, तो पार्थ उसको समझता नहीं है। आफ्टर सम टाइम पार्थ चेंज्ड। कुछ ही दिनों बाद क्या होता है, पार्थ चेंज हो जाता है। पहले वो जैसे किटन का टेक केयर करता था, अब वो वैसे नहीं करता है। ही स्टॉप्ड लुकिंग आफ्टर द किटन। अब वो बंद कर दिया है किटन का देखभाल करना। ही स्टॉप्ड प्लेइंग विद मिमी। और वो मिमी के साथ खेलना भी क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। शी थिंक्स शी नोज एवरीथिंग सेड पार्थ। पार्थ कहता है कि मिमी को ऐसा लगता है कि उसे सब पता है। ठीक है। बट मिमी हैड नॉट चेंज, शी वॉज सो स्वीट एज एवर। बट मिमी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, वो जितनी प्यारी थी उतनी ही प्यारी है। चेंज किसके अंदर आया है, पार्थ के अंदर आया है। पहले वो कैट का टेक केयर करता था, अब नहीं करता है। पहले वो मिमी से बात करता था, अब नहीं करता है। मीन्स वॉट एवर चेंजेस इज देयर, दैट इज इन पार्थ। A year later, the black cat came into Parth's room again. और क्या होता है, ठीक 1 साल के बाद, जैसा कि ब्लैक कैट ने कहा था, मदर कैट ने कहा था, फिर वो पार्थ के रूम में आती है। He looked old एंड टायर्ड। अब वो जो है थोड़ी बूढ़ी और थकी हुई भी दिख रही थी भाई। डे बाय डे तो लोग ओल्ड ही होते हैं ना। वेयर इज माई सन आस्क्ड द ब्लैक कैट। और वो पूछती है कि मेरा बच्चा, मतलब मेरा सन कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, किटन कहाँ है। इन द किचन सेट पार्थ। पार्थ कहता है कि वो किचन में है। देयर इज नो रूम हियर, क्योंकि यहाँ पे कमरे नहीं है। आई वॉन्ट माई विश। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी विश पूरी हो। आई वॉन्ट अ बाईसाइकिल बेटर देन मिमीज। और वो कहता है कि मुझे बाईसाइकिल चाहिए जो कि मिमी की बाईसाइकिल से अच्छी हो। यस सेड द ब्लैक कैट सैडली। और इस बार जो है ब्लैक कैट वो थोड़ी दुखी होकर कहती है कि ठीक है। इन अ फ्लैश अ शाइनी न्यू बाईसाइकिल अपीयर्ड। और फिर पलक झपकते ही एक बहुत अच्छी चमकती हुई बाईसाइकिल वहां पे आ जाती है। द ब्लैक कैट डिसअपियर्ड इनटू द नाइट। और फिर क्या होता है, उसकी विश को फुलफिल करने के बाद से फिर वहां से ब्लैक कैट गायब हो जाती है। द नेक्स्ट डे पार्थ शोड ऑफ हिज न्यू बाइसिकल। और अगले दिन क्या होता है, पार्थ अपनी न्यू बाइसिकल को, जो कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, मिमी को दिखाता है, सबको दिखाता है, शो ऑफ करता है। ठीक है। माई बाइक इज बेटर देन योर्स, ही शाउटेड टू मिमी। और जोर जोर से वो चीख के मिमी से कह रहा होता है कि जो मेरी बाइक है वो तुम्हारे साइकिल से बहुत अच्छी है। मिमी सेड नथिंग। बट मिमी उसके बात का कोई जवाब नहीं देती, बिकॉज शी इज वेरी स्वीट गर्ल। ओके। द फॉलोइंग ईयर द सेम थिंग हैपेंड। और फिर क्या होता है, फिर आने वाले साल में वही होता है। मिमी रिटर्न फ्रॉम जर्मनी, स्पोक
जर्मनी स्पोक टू पार्थ इन जर्मन। और फिर जो है मिमी अगले साल जर्मनी घूमने के लिए जाती है और जब वो वहाँ से आती है तो पार्थ से जर्मन में बात करती है एंड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। और पार्थ फिर जो है जर्मन लैंग्वेज को नहीं समझता है। वन नाइट द ब्लैक कैट रिटर्न, एक दिन फिर 1 साल के बाद जो है ब्लैक कैट वापस आती है। ही लुक्ड सिक, अब वो काफ़ी बीमार दिख रही होती है। नेक्स्ट टू हिम वाज़ हिज सन, उसके बगल में उसका किटन होता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई विश, पार्थ शाउटेड एंग्रीली। और पार्थ जो है फिर नाराज होके कहता है कि मैं अपनी विश की इच्छा मतलब वेट कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक अ लैंग्वेज दैट नो वन एल्स कैन स्पीक। वो कहता है कि मैं एक ऐसी भाषा बोलना चाहता हूँ जिसे कोई और ना बोल सके। यू डोंट आस्क अबाउट मी, सेड द ब्लैक कैट। और फिर जो मदर कैट है ब्लैक कैट, वो नाराज होकर कहती है कि तुम मुझसे किसी विश की बात मत करो, किसी विश के बारे में मत पूछो। यू हैव स्टॉप लुकिंग आफ्टर माई सन, तुमने मेरे किचन की देखभाल करनी बंद कर दी है। बट आई मेड अ प्रॉमिस, लेकिन मैंने वादा किया है। सो यू हैव योर विश, इसलिए तुम्हारी विश पूरी होगी। बोथ द कैट्स वेंट ऑफ इनटू द नाइट, और उस रात को बेबी कैट और मदर कैट दोनों ही वहां से चले जाते हैं। इन द मॉर्निंग पार्था वेंट स्ट्रेट टू मिमीज हाउस, फिर उसके बाद सुबह जो है जब पार्थ सो के उठता है तो वो सीधा मिमी के घर जाता है। हेलो पार्थ, सेड मिमी। मिमी जो है वो हेलो को पार्थ को देख के टाइम विश करती है, उसको हेलो बोलती है, ग्रीट करती है। वाई आर यू हियर सो अर्ली, और पूछती भी है कि तुम इतना सुबह आए हो, मतलब कोई रीजन है क्या? युगिम्प्लो रेविन ब्रॉट अस शिगम मैनीटर सेठ पार्था। अब चूंकि पार्था की लैंग्वेज तो ऐसी हो गई है ना जिसे कोई समझ ना सके, तो वो कुछ बोल रहा होता है उस लैंग्वेज में। बट व्हाट आस्क मिनी, बट वो मिनी को समझ में नहीं आता है। वो पूछती है कि तुम क्या बोल रहे हो? माराबुची पटैनोज क्विम्पिटेर सेठ पार्था। फिर पार्था कुछ बोलता है लेकिन फिर मिमी को समझ में नहीं आता है। आर यू मैड, आस्क मिमी। मिमी पूछती है क्या तुम पागल हो गए हो? क्लोजिंग द डोर, अपने दरवाजे को बंद करते हुए। पार्था वॉज पजल, वो एकदम परेशान हो जाता है। ही रैन होम टू हिज मदर, सीधे वो भागता हुआ अपनी मम्मा के पास जाता है। अम्मा अम्मा, ही साउटेड, वो चिल्लाता है अम्मा अम्मा, पैराबिलोज बॉमा बॉम। हिज मदर डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसकी बात को उसकी मम्मा भी नहीं समझ सकती, क्योंकि उसने तो ऐसी विश मांगी थी ना जिसे कोई भी ना समझ सके उस लैंग्वेज को। ठीक है। इन फैक्ट नो वन अंडरस्टूड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ तक कि बहुत लंबे समय तक कोई उसकी किसी भी बातों को समझ नहीं पाता है। एंड द ब्लैक कैट, वेल ही केम बैक, और एक दिन क्या होता है, जो ब्लैक कैट है वो फिर आती है। बट ही वॉज ओल्ड एंड शी वॉज ओल्ड एंड डीफ, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ी हो गई है और बूढ़ी होने के कारण वो डीफ भी हो गई है। सो शी कुड नॉट हियर वॉट पार्थ सेड इन एनी लैंग्वेज, इसलिए उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि पार्थ किस लैंग्वेज में क्या कह रहा है। और वो फिर जो है उसके अ, किसी भी लैंग्वेज को चेंज नहीं कर पाती है, उसकी किसी विश को पूरा नहीं कर पाती है, और भारत की लैंग्वेज कोई नहीं समझ पाता है। इसका रिजल्ट ये होता है। मीन्स द मॉरल ऑफ द चैप्टर इज दैट वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी, हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमारे पास जो है उसमें हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज डू शेयर टू अदर्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।